Hi, hello everyone. Welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन जो है वो सुबह से आपके लिए स्पेसिफिकली क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे एंड डेफिनेटली उनका अगला एक्शन क्या होगा। देखो, हर एक कार्ड जब मैं रखूँगी उसके बाद वेरीफाई होगा, क्लैरिफाई होगा एंड देन वी विल सी विद द हेल्प ऑफ ओरेकल कार्ड्स। ठीक है, सो लास्ट तक रीडिंग को देखिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो है सुदक्षिणा 1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। यहाँ से हम देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस करते हैं एंड डेफिनेटली सुबह से उनके दिल और दिमाग पे क्या चल रहा था। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास वाओ, इट्स अ 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है टावर। ठीक है, ओके, वी डू हैव द लवर्स कार्ड। ओके, वी डू हैव द 3 ऑफ हैंड्स, वी डू हैव द टेम्परेंस एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हायरोफेंट। इससे अच्छा एनर्जीज तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, नॉट हायरोफेंट, आई फॉरगॉट, पता नहीं क्यों मैंने हायरोफेंट बताया, बट दिस इज द एम्परर। ओके, राइट। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है, एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है, द लवर्स कार्ड दैट इज जेमिनाई यहाँ पे है, फिर से एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है, सेजिटेरियस साइन यहाँ पे है, एरीज। ठीक है, कोई भी साइंस अगर मिसिंग है तो कोई बात नहीं, हम दूसरा डेक से भी देखेंगे। ओके, पहले बात तो है ये इंसान जो है अपनी देखो, इनके 10 जो है विचार हो सकते हैं, आइडियाज़ हो सकते हैं अपने फैमिली को कन्विंस करना आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ठीक है, आपकी खातिर ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। ओके, सो आप देख रहे हो यहाँ पे द पिक्चराइजेशन इज़ लाइक दैट कि ये इंसान जो है इनको बोल रहे हैं कि देखो, अगर आप हमारे फैमिली में इसको लेके आते हो तो आपको कुछ विधि जो है, कुछ जिस तरह से कानून होते हैं उसी तरह से आपको मानना पड़ेगा। इवन उस लड़की या लड़का को भी मानना पड़ेगा। एंड वो हार्ड कोर ट्राई कर रहे थे। ठीक है, अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं, शायद बहुत दिन के बाद वो अपने फैमिली मेम्बर्स से मिले और फिर उनके साथ उनका बातचीत हुआ, डिस्कशन हुआ। ठीक है, और उन्होंने उनके जो सबसे बुज़ुर्ग है फैमिली मेम्बर्स में से, उन्होंने उनको कुछ डायरेक्टिव्स दे दिया। देखो, अगर आपको लेके आना है इस लड़के को, लड़की को, इनके बच्चे को, आपके बच्चे को, तो आपका इस तरह से रिचुअल्स आपको फॉलो करने हैं। विचार जो होंगे, जो भी घर का नियम होगा, इसी तरह से उसको पालन करना है। तो ये बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए कि पहले तो इतना बात नहीं होता था, पहले तो ऐसा बात नहीं था। वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रहा कि जिनके साथ वो रिलेशनशिप मेंटेन इतना दिन से कर रहे हैं, जिनके साथ वो पले बड़े हैं, जिनके घर में, ठीक है, जिस तरह से उनका बचपन निकला है, वो किस तरह से उनको ट्रीट कर रहे हैं। सो दे वर थिंकिंग अबाउट इट, इट वॉज वेरी शॉकिंग। मे भी हो सकता है कि आपके पर्सन डिवोर्स लेना चाहते हैं या सेपरेशन में जाना चाहते हैं उस इंसान के साथ जो उनको जिस तरह से एक कैदी का जीवन जैसे दे दिया है। जिस तरह से वो एक सांप है और सांप की तरह जकड़ना और पकड़ना चाहते हैं, बट योर पर्सन वांट्स टू गेट फ्री और डिटैच्ड फ्रॉम दिस कनेक्शन। आपके पर्सन इससे दूर भागना चाहते हैं और आपके साथ उनका मिलन, बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर यू। बहुत सारे लोगों के लिए आपका ब्रेकअप में भी 3 साल, में भी उससे भी ज़्यादा, या 3 महीना हो सकता है, 3 हफ्ता हो सकता है, ब्रेकअप हो चुका है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन सुबह से यही सोच रहे थे कि किस तरह से बैलेंस करें,
किस तरह से एक हारमोनियस रिलेशनशिप में आ सकते हैं। जब तक दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तब तक मुश्किल है। आपके पर्सन में बोल सकते, देखो यहाँ पे है एम्परर, दिस इज द एम्प्रेस। आप खुद ही देख लो, ये इंसान, ये अगर शहंशाह है तो आप भी, ठीक है, रानी है, आप भी उनके एम्प्रेस है, राइट। अगर आप एम्प्रेस है तो आपके एम्परर ये है, अगर आप एम्परर है तो आपके एम्प्रेस ये है। ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट उनके पेरेंट्स रहे हैं और उनके बातों को किस तरह से वो एग्री करे, वो ऐसा सोच रहे थे। बट आई डू फाइंड कि दे आर विलिंग टू गेट मैरिड टू यू एंड टू बिकम वन विथ यू, ठीक है, टू हैव यूनियन विथ यू इन दिस कनेक्शन। वो आपको इस कनेक्शन में अपना पार्टनर मानते हैं, जो वो पहले शायद मानना नहीं चाहते थे या वो सोचे नहीं थे। बट कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि आप लोग दो बहुत ज़्यादा यंग हो, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए वैलिड है, यंग हो, अभी ये एज सही नहीं है, अभी पेरेंट्स का गाइडलाइंस मानना ज़रूरी है, अभी समय बीता नहीं है उतना, जैसे सालों के साल बीत गए ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग 3 साल के बाद, 4 साल के बाद शादी कर ही सकते हो। आपके पार्टनर उसी थॉट्स में भी थे कुछ लोगों के लिए, बट दिस इज़ वेरी लिमिटेड जिनका एज कम है, ओके। दूसरा है कि आपके पर्सन खुद देखे हैं अपने जीवन में एक संसार, एक उनका जो मैरिड लाइफ, उनका पास्ट लाइफ डूबते हुए एक जहाज़ की तरह जो समुंदर में कभी भी डूब सकता है, ठीक है। उसी तरह से उन्होंने देखा था और उस चीज़ को वो एहसास कर चुके हैं। तो ये जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहते, बट विथ स्ट्रॉन्ग विजन ये डिसीजन को लेना चाहते हैं। नाउ लेट मी वेरीफाई एंड क्लैरिफाई, ठीक है। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स वैसा भी कार्ड है कि जहाँ पे ये इंसान आपके साथ एक ऐसे रिलेशनशिप में आना चाहते हैं जो कभी भी ना टूटे, ठीक है, लॉन्ग टर्म एंड स्टेबल रिलेशनशिप। मे बी ऐसा भी आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि जब तक आप दोनों फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो जाओ, शायद उनके पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे इस रिश्ते के लिए। और कुछ लोगों के लिए, वेरी फ्यू पीपल, यू हैव योर पार्टनर्स जहाँ पे उनके ऑलरेडी चाइल्ड है या आपके भी एक बच्चा हो सकता है, ओके। सो लेट मी सी, पेट्स हो सकते हैं आपके पर्सन के, बियर्ड एंड मुस्टैच हो सकते हैं अगर ये मेल है, फीमेल है थोड़ा सा कर्ली ब्लॉन्ड हेयर, अगर ये मेल है तो डार्क हेयर, ठीक है, और थोड़ा सा फ्रिकल्स या ब्लैक कलर के स्पॉट हो सकते हैं, ओके। तो लेट मी सी 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे क्या सिग्निफाई कर रहा है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ स्वर्ड्स, वही मैंने बताया एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड। मैंने आपको वही बताया था कि जब उन्होंने देखा अपने पेरेंट्स को ऐसी बात बोलते हुए जो उन्होंने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि आप अपने पार्टनर को लेके घर से दूरी रहना, ठीक है, वरना अगर उनको एंटर करना है तो हमारे रूल्स रेगुलेशन, हमारे ख़ानदान की परंपरा को फॉलो करना है। तो यहाँ पे कोई ना कोई तो उनके घर से एज अ थर्ड पार्टी काम कर रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि उनके एक्स वाइफ या एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स हस्बैंड या एक्स बॉयफ्रेंड बहुत डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर रहे हैं उनके लाइफ में, ठीक है। सुबह से ये यही सोच रहे थे जब तक ये थर्ड पार्टी निकल नहीं जाते हैं तब तक बहुत मुश्किल है, ओके। सो टावर कार्ड, लेट मी सी, यहाँ पे टावर कार्ड की जगह पे 10 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। देखो मैंने आपको यही कहा कि इनके लिए यही शॉकिंग था कि किस तरह से उनके पूरी परिवार या उनके एक्स के परिवार उनको बिछड़ने नहीं दे रहे हैं, उनको आज़ादी नहीं दे रहे हैं। और ये काफ़ी शॉकिंग रहा। जिनके साथ उनका मैरिज हुआ था, मैं भी बहुत दहेज लिया था या पैसे का लेन देन बहुत ज़्यादा था, या आपके जो पार्टनर हैं उनके जो एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ है, जो भी है, उनसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया,
सब कुछ फाइनेंशियल, उनका जो हिसाब किताब था सब कुछ निपट लिया, और जब कुछ मतलब आपके पर्सन थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, फाइनेंशियल क्रंच से चल रहे हैं, तब उनको छोड़ने का डिसीजन उनके एक्स ने ही लिया था, ठीक है। सो वो उनके लिए काफ़ी शॉकिंग था, और यही सुबह से वो सोच रहे थे कि आगे जाके मेरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होना चाहिए, सो आई शुड टेक डिसीजन इन अ स्लो वे, ठीक है। लवर्स कार्ड, और ये भी आपके पर्सन सोच रहे थे कि खानदान को मनाना है, दोनों के खानदान को मना के फिर शादी करना है। सो व्हाट इज़ द लवर्स कार्ड हियर, व्हाट डज इट सिग्निफाई? यस, पेज ऑफ वैंड्स। ऑफ कोर्स ये रिलेशनशिप में काफ़ी एक्साइटेड है, स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू आइडियाज़ है इनका, प्लान है इनका, ठीक है, आगे बढ़ने का। बट ये देखो एक सांप है, सांप आप देख रहे हैं, आप दोनों के बीच में कौन है, यहाँ पे सांप है। सो कहीं ना कहीं पे स्नेक इज इंटरफेयरिंग, उनके एक्स, ठीक है, ऐसा माना जाता है, एक्स इज स्नेक जो डस देता है, उनके एक्स या आपके एक्स बीचों बीच में आ रहा है, समवन इज कमिंग इन बिटवीन यू। बट ये एक्साइटमेंट इनका नहीं गया आपके लिए। वाई दिस 3 ऑफ वैंड्स, वाई दिस 3 ऑफ वैंड्स? ओके, ये वेट करते करते थक चुके हैं गाइस, और कितना वेट करेंगे आप, इनको कितना वेट कराओगे, सुबह से यही सोच रहे हैं। कभी कभी उनको इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, इनको लग रहा है मैं तो अपने टॉक्सिक कनेक्शंस को छोड़ के मैं अपने ही जो पार्टनर है उनके पास आना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बट ये मैं कितना दिन तक वेट करूँ, ठीक है। सो 8 ऑफ कप्स यहाँ पे, 9 ऑफ कप्स नहीं है, 2 कप्स यहाँ पे मिसिंग है। सो वो 2 कप तो आपके पास है, आप ही उनको बेटर समझ सकते हो। सो वाई यू आर नॉट एग्रीइंग, या आप उनको रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अगर इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए, तो आप उनको एक बार फ़ोन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट कर सकते हैं। आप अगर इनके लिए इतना कंसर्न्ड है, ठीक है, तो आप क्यों नहीं इनके साथ रिलेशनशिप को फिर से शुरुआत करते हैं? वो मानते हैं कि एक समय पे जहाँ पे था कि वो आपके जीवन से छोड़ के आपको चले गए थे, एग्जिट हो गया था, बट फिर भी आप ट्राई तो कर सकते हैं। इवन ये फीलिंग्स आपका भी हो सकता है, बिकॉज एनर्जीज गेट रिवर्स्ड, ठीक है। सो यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड क्या कहलाता है? कदम ये रोके या रोके उसी के रास्ते, तो कदम तो उनका आप ही के रास्ते पे आके रुकता तो है ही। टेम्परेंस, यस, जो वो रिलेशनशिप में अपने आप को डिफेंड कर रहे थे, ओके, सो दिस इज द थिंग दैट दे वांटेड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, ठीक है। मतलब ये हो सकता है कि आप अगर उनसे कमिटमेंट मांग रहे थे, तो कहीं ना कहीं पे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, या आप दोनों की रिलेशनशिप को प्रोटेक्शन के लिए, बेटर सिक्योरिटी के लिए ये गार्ड रखे हैं, ठीक है। गार्ड रखे हैं मतलब जिस तरह से बॉडी गार्ड्स को रखा जाता है फॉर द पर्सनल सिक्योरिटी, तो कहीं ना कहीं पे टेम्परेंस कार्ड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को भी इंडिकेट करते हैं कि कहीं ना कहीं पे रिलेशनशिप चाहे कितना भी दूर हो या पास में हो, उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए। सो दे वांट टू मेंटेन द रिलेशनशिप, ठीक है। लेकिन मेंटेन कैसे करेंगे? बॉर्डर्स को मेंटेन कैसे किया जाता है? कोई भी मुल्क के, कोई भी देश का बॉर्डर किस तरह से मेंटेन करते हैं? वहाँ पे सोल्जर्स को रखा जाता है, राइट। सो दे मेंटेन द बॉर्डर, राइट। सो यहाँ पे मेंटेनेंस क्या है कि आप दोनों के रिलेशनशिप को तो प्रोटेक्शन पहले करना है ना, लोगों के नज़रों से, इविल आई से बचाना है। सो दे वांटेड टू डू लाइक दैट। यहाँ पे एम्परर और एम्प्रेस कार्ड क्यों है? वाई दिस एम्परर एम्प्रेस कार्ड इज हियर? वाई दिस एम्परर एम्प्रेस कार्ड इज हियर? Why this Emperor and Empress card is here? Page of Cups. Yes, you are the divine counterpart. As simple as that. As simple as that. Divine counterpart छोड़कर हो ही नहीं सकता। शहंशाह जो है, वो महारानी जो है, वही दोनों फिट बैठते हैं, और कोई फिट नहीं बैठता उनके। दोनों एनर्जी लेवल सेम होने चाहिए, ठीक है। विद द टेम्परेंस कार्ड आप दोनों के वाइब्रेशन धीरे धीरे मैच हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, एंड दिस इज़ द वेरी गुड न्यूज़, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आप इनके लिए क्या फील करते हैं।
So what do you feel for them? मेरे व्यूअर्स क्या फील करते हैं? Page of Swords, Ace of Swords, Two of Wands. Oh my God. So you want clarity. आपको कभी कभी लगता है ये रिलेशनशिप तो ख़त्म हो चुका है। आपने शायद गलत एड्रेस पर नॉक कर लिया होगा। जो रिलेशनशिप, जो संबंध आप चाहते थे, उस तरह के संबंध आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, या उन्होंने आपके साथ मिस ट्रीटमेंट किया, या आपको इंसल्ट किया गया है, और आपके साथ वो जस्टिफिकेशन के साथ बात ना करना, कहीं ना कहीं पे आपको फील होना कि मैं इग्नोर्ड हूँ, मैं आई एम ऑलवेज इग्नोर्ड। ठीक है, आप आइसोलेटेड रहे, भले ही आप संबंध में रहे, आप आइसोलेटेड रहे, तो आप क्लियर करना चाहते हो इस इंसान के साथ। आप छानबीन भी करते हो इनके लिए कि ये क्या करते हैं हर वक्त। ठीक है, एंड यू ऑल्सो स्पाई एंड स्टॉक देम समटाइम्स, आई एम नॉट टेलिंग ऑल द टाइम्स, क्योंकि आपको सच जानना है कि इनके लाइफ में कोई और तो नहीं है, वरना ये मुझे कमिटमेंट इतना फास्ट क्यों नहीं देते हैं। व्हाट आर दे वेटिंग फॉर? किस लिए इंतज़ार कर रहे हैं? किसका इंतज़ार कर रहे हैं? मेरा इंतज़ार कर रहे हैं या कोई और, किसी और का इंतज़ार कर रहे हैं? आपको जानना है, बिकॉज यू आर स्टिल नॉट हैविंग द क्लैरिटी। आपको लगता है ये ख़त्म हो चुका है रिश्ता। कुछ लोगों के लिए आपको लगता है ख़त्म हो चुका है, कुछ लोगों के लिए आप काफ़ी इंटरेस्टेड है, बोल के ही आप स्पाई या स्टॉक करते हैं। मैजिशियन का कार्ड हमें ये कहलाता है कि आप मैनिफेस्ट करना ना भूलें। ठीक है, कभी भी मौके आए, कभी भी अच्छे पोर्टल आए, फुल मून आए, न्यू मून आए, आप मैनिफेस्टेशन चालू रखिए। ठीक है, एंड आई डू थिंक सो आफ्टर दिस रीडिंग यू कैन सी सर्टेन थिंग्स लाइक फेदर्स आप देख सकते हैं, लोटस फ्लावर आप देख सकते हैं। ओके, एंड यू कैन सी सम लीव्स, पत्ते आप देख सकते हैं। ठीक है, पत्ते आप देख सकते हैं, मतलब अचानक से कोई वॉलपेपर में चला आया। ठीक है, या पत्ते आपके घर के जस्ट बालकनी में पड़े होंगे, ड्राइड लीव्स। ठीक है, मैं पूरी तरह से ग्रीन पत्ते की बात नहीं कर रही हूँ, ड्राइड लीव्स हो सकता है। ओके, सो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस होता है कि समटाइम्स यू लूज होप, आप आशा छोड़ देते हैं, आप निराश हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है आपका, लेकिन आपकी जो अकेलापन है उसको दूर करने के लिए किसी का रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना वो गलत बात है। ठीक है, आप सोच समझ लीजिएगा कि मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ, इसलिए मैं रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, या मुझे सही में चाहिए, आई वॉन्ट टू चूज़ दिस पर्सन। ठीक है, रियली आपको आपको क्या लगता है? जस्ट आस्क योरसेल्फ, क्या किस खातिर आप रिलेशनशिप को चूज़ कर रहे हैं? क्या आपके पास अभी कोई नहीं है इसलिए, आप अकेले हैं इसलिए, या नहीं आप सिर्फ और सिर्फ इनको ही अपना मानते हैं इसलिए? ये 3 क्वेश्चन आप ज़रूर पूछ लीजिएगा अपने आप को। ठीक है, बिकॉज विद द सेल्फ रियलाइजेशन आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, क्योंकि क्लैरिटी यहाँ पे आपका नहीं है। आप करना चाहते हो इनके साथ बातें, मे बी ब्लॉक्ड हो, आप करना चाहते हैं 2-3 इंटीमेट बातें, नहीं कर पाते हो आप। अदर ये भाग जाते हैं, या कुछ ऐसा बोल देते हैं, या ये ऐसा कुछ कह ले देते हैं, आपका ऑटोमेटिकली जो कम्युनिकेशन है वो बंद हो जाता है। कुछ समय तक आप अच्छा ही बात कर रहे हो शादी का बाद, फिर बंद हो गया, फिर स्टार्ट हुआ। सो इट गोज़ ऑन, इट गोज़ ऑन। ओके, और कभी कभार आपको लगता है, मैं जैसा होता है ना कि आप किसी के दिल में खुदा को ढूंढने निकल गए थे, बट वो एड्रेस ही गलत था। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल दैट। नाउ लेट मी सी आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यू नीड टू डू। आपको किसके ऊपर फोकस करना चाहिए? सो व्हाट यू नीड टू डू। ड्रीम एंड जर्नी, सपना देखना मत छोड़िएगा। ठीक है, बट वो कितना हकीकत में बदलता है ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे सूरज है, यहाँ पे चंद्रमा है, लेकिन चंद्रमा जो है ना वो सूरज से ही रोशनी लेता है। ठीक है, और जब सूरज ही ना हो तो चंद्रमा का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है।
ठीक है। सो वेयर इज योर सोल, सोल ऑलवेज स्पीक्स, ठीक है। एंड मून ऑलवेज स्पीक्स अबाउट द माइंड, ठीक है। जहाँ पे आत्मा नहीं है वहाँ पे माइंड रह के क्या फ़ायदा है। सो जब आप सोच रहे हो वो आपके भ्रम तो नहीं है, वो आपके हेलुसिनेशन तो नहीं है कि आप ओवर कुछ सोच रहे हो। आपके पर्सन शायद आपको ऐसा बोले होंगे कि आप कुछ ज़्यादा ही नहीं तो सोच रहे हो ना। माउंटेन्स आप इनको हिला नहीं सकते, ठीक है, लेकिन आप अपना स्टैंड ज़रूर ले सकते हैं। आप यहाँ से ही सल्यूशन बाहर कर सकते। देखो सन, अगेन सन, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है मे बी इट इज़ पॉसिबल दैट अर्थ मदर फील लव्ड एंड कंफर्टेड। खुद ब खुद अपने आप को प्यार कीजिए। यहाँ पे भी द एम्प्रेस का कार्ड आ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे ऐसी औरत या ऐसी लेडी जिनकी फेमिनिन पावर है, जिनसे लोग और आकर्षित होते हैं। यहाँ पे भी देखो मून की साइन है यहाँ पे, और यहाँ पे है सन। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों के लिए यस, दिस इज़ अ डिवाइन सोलमेट कनेक्शन। और ये तभी इसका सल्यूशन आ सकता है जब आप अपने आप को कंप्लीट महसूस करें कि नहीं, मुझे किसी का तो ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप में ही कंप्लीट हूँ। तभी जाके आपका कनेक्शन और ज़ोरदार बनता है। जब अपने आप को खुद नेग्लेक्ट करते हो, जैसे कुछ फेज़ हमारे ज़िंदगी में गया है, नेग्लेक्ट करना, ठीक है, अपने आप का बर्बादी करना है, ठीक है, आपका ख़राब हो जाता है बॉडी, मतलब जो इंटरनल, उसमें आपका प्रॉब्लम्स आ जाता है, ठीक है। सो यू शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, दैट्स द फर्स्ट थिंग, एंड यू शुड लव योर सेल्फ। आप खुद में खुशी ढूंढने की कोशिश कीजिए, तब जाके और ज़ोरदार होगा कनेक्शन। ओके, फील लव्ड, अगर आप प्यार दे रहे हो, वो प्यार आप खुद को क्यों नहीं दे रहे हो। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Thank you, guys. Love you a lot. Take care.